आपका वो हो गया था ना? हाँ, प्रणाम सर। पढ़ लिए उसको? सम उत्पाद वक्र वाला मिला नहीं सर, पुराना वीडियो में। पुराना में नया में देखते। हाँ, इधर देखे सर, मिला नहीं कहीं। इधर एक हफ्ता के आसपास वाला भी देखे, नहीं मिल रहा है। मैसेज भी डाले थे ग्रुप में हम कल। समुत्पाद वक्र। परिभाषा इसका है समुत्पाद वक्र वह रेखा है जिसके सभी जिसके सभी बिंदुओं पर समान उत्पादन होता है तथा श्रम एवं पूंजी दो साधनों को लिया जाता है। सम उत्पाद वक्र, इस पॉइंट पर भी प्रोडक्शन 100 होगा, इस पॉइंट पर भी प्रोडक्शन 100 होगा, इस पॉइंट पर भी प्रोडक्शन 100 होगा। क्यू का वैल्यू 100, कहीं भी रहेगा 100 होगा। अब ये जो है इधर पूंजी है, इधर श्रम है और पूंजी है। अब देखिए यहां मिलाएंगे तो लेबर होगा L1 और कैपिटल होगा K3, प्रोडक्शन होगा 100। यहां मिलाएंगे, लेबर बढ़ गया, पूंजी घट गया। यहां लेंगे, लेबर बढ़ गया, पूंजी घट गया। यहां पर जो है OL1 प्लस OK3, यहां पर जो है OL2 प्लस OK2, यहां पर है OL3 प्लस OK1। नाम दे दीजिए इसका ABC। A बराबर है B, B बराबर है C, देयरफॉर A बराबर है C, देयरफॉर A बराबर है B बराबर है C। इसी को कहेंगे रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी। रूल ऑफ ट्रांजिटिविटी। उत्पादक श्रम एवं
पूंजी के विभिन्न संयोगों से Q1 पर सौ इकाई उत्पादन पाता है। लिख लिए? जी। प्रोडक्शन फंक्शन जो है Q is a function of L and K, और L भी होगा मोर देन 0, K भी होगा मोर देन 0, और DQ जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। A पर रहिए, B पर रहिए, C पर रहिए, DQ 0 होगा, इसलिए वो A से B पर चला जाएगा। डेल Q बाई डेल L is equal to 0, डेल Q बाई डेल L DL बराबर हो जाए माइनस डेल Q बाई डेल K के डेल Q बाई डेल L बाई डेल Q बाई डेल K is equal to माइनस माइनस DK बाई DL, इसी को बोला जाएगा ह्रासमान सीमांत तकनीकी प्रतिस्थापन दर, तकनीकी स्थापन दर, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसी को बोला जाता है माइनस, और सिंबल बोला जाएगा MPRS, मार्जिनल टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MTRS। अगर टेक्निकल उधर रखिएगा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा, मार्जिनल मार्जिनल रेट ऑफ
टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, तो ये हो जाएगा माइनस MRTS सिंबल में MRTS किससे किसके बीच, L एंड K के बीच। अब ये जो है चित्र में ये वाला जो है डेल Q बाई डेल L होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, और डेल Q बाई डेल K होता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो इसका मतलब हो गया कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू माइनस DK बाई DL, और यही माइनस DK बाई DL हो गया स्लोप ऑफ आइसोक्वांट, स्लोप ऑफ आइसोक्वांट कर्व बड़ा महत्वपूर्ण है। जी किस रेट से अभी रोबोट लगाएगा तो पूंजी ज्यादा लगेगा, लेबर कम हो जाएगा। एगो दूगो लेबर रहेगा, उसी से रोबोट का स्विच ऑन ऑफ होगा। जी हवाई जहाज में नाश्ता खाना देने के लिए रोबोट रखा गया, और वो प्लेट लेके आएगा, आप इन्हें उन्हें कान खुजलाते रहिएगा तो दो चार झापड़ लगाई हो देगा, माथे पर पटक के चला जाएगा। नहीं देखते हैं कि कुछ देर छोड़ दीजिए तो आपका मॉनिटर ऑफ हो जाएगा, जी फिर ऑन कीजिए, तो वही हाल उससे भी होगा। तो कहता है कि DK बाई DL जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, जो हम लोग आगे देखेंगे कई जगहों पर इसका उपयोग होगा। अब आपको रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट कर्व। ये लिख लें सर कि पूंजी ज्यादा रहेगा तो लेबर कम चाहिए। और नेचुरल एगो ज्यादा रहेगा एगो कम रहेगा, और पूंजी ज्यादा लीजिएगा तो लेबर कम, और लेबर ज्यादा लीजिएगा तो पूंजी कम। हाँ सही बात। DL बाई DK उल्टा कर दीजिए। एगो सब्स्टिट्यूशन का मतलब हुआ कि एगो बढ़ाएंगे एगो घटाएंगे। ठीक समझ गए। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट बहुत आसान है, शुरू में जो इंडिफरेंस कर पढ़ाए हैं। जी नहीं, हम कहाँ पढ़े सर। आपने ठीक है, उसमें अपने से हेल्प पढ़े हैं थोड़ा सा। इंडिफरेंस कर में यही सब बात हेल्प होगा यूटिलिटी में। अब देख लीजिए, पहला पॉइंट है कि सम उत्पाद वक्र ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकते हुए दाहिनी ओर झुकते हुए गिरती है, तथा इसका ढलान
ऋणात्मक होता है, एगो बढ़ाएंगे तो एगो घटाएंगे। डीके बाई डीएल क्या होगा? माइनस होगा, नेगेटिव हो। निगेटिव होगा। इधर पूंजी है, इधर लेबर है। इस रेखा से सम उत्पाद वक्र दर्शाया जाता है। यहाँ भी 100 रहेगा, यहाँ भी 100 रहेगा, यहाँ भी 100 रहेगा, यहाँ भी 100 रहेगा, यहाँ भी 100 रहेगा। क्लियर है? जी एकदम क्लियर है। एक टाइप का इंडिफरेंस कर्व भी हुआ ना सर? और वही हुआ, नाम बदल गया है, ये उत्पादन में है। दूसरा लिखिए, सम उत्पाद वक्र सदैव convex to the origin, convex to the origin होता है। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो ये हो गया आपको कनकेव टू दी ओरिजिन। ये हो गया आपको कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। इसी का नाम होगा आइसोक्वांट। और ये जो है नॉट आइसोक्वांट, क्योंकि ये कनकेव टू दी ओरिजिन है। और ये देखिए, ये है स्ट्रेट लाइन, ये के है, ये एल है। ये भी लाइन जो है नॉट आइसोक्वांट। लिख लिए? जी लिखिए। नंबर 3 है सम उत्पाद वक्र मानचित्र। मानचित्र मतलब हो गया मैप में नीचे का सम उत्पाद वक्र कम उत्पादन को दर्शाता है।
जबकि ऊपर का सम उत्पाद वक्र अधिक उत्पादन को दर्शाता है। ये मान लीजिए 100 है तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 400। Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। Q1 से बड़ा है Q2, Q2 से बड़ा है Q3, Q3 से बड़ा है Q4। इसी को आइसोक्वांट कर्व मानचित्र कहते हैं। उत्पादक ऊंचे से ऊंचे आइसोक्वांट वक्र पर जाना चाहता है। किंतु फिक्स्ड बजट से वह बंधा रहता है। चाहता है ऊंचा से ऊंचा जाए, लेकिन उसका बजट क्या है वो नहीं। लिख लिए? जी लिखिए सर। नंबर 4 है कि दो आइसोक्वांट रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अगर काट दिया तो मूर्खता पूर्ण निष्कर्ष निकलेगा। मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष निकलेगा। मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष निकलेगा। अब देख लीजिए, ये आप कर्व खींचे, वो कर्व ऐसे खींचे। इसको कर रहे हैं Q1, इसको कर रहे हैं Q2।
ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ इंटरसेक्शन हो गया जी और यहाँ एक लंब डालिए, तो नीचे लेबर है, इधर कैपिटल है, तो ये जो है ये 200 के बराबर है, ये जो है 100 यूनिट के बराबर है। तो चित्र में क्या हो रहा है, A इज इक्वल टू है कि नहीं, एक ही कर पर है, हाँ ए इक्वल टू बी हो जा रहा है, फिर ए इक्वल टू सी भी हो जा रहा है। और फिर A इज इक्वल टू C हो जाएगा, तो देयरफॉर B इज इक्वल टू C। अब B क्या है, B है 200 सम जी बी 200 और C बराबर कितना है, 100 है। 100। तो 200 बराबर 100, ये हो गया एब्सर्ड कंक्लूजन, कटने के कारण। एब्सर्ड, जी एब्सर्ड माने हुआ मूर्खतापूर्ण। मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष। कभी भी एक इंडिफरेंस कर्व, एक आइसो क्वांट, एक आइसो क्वांट Q1 दूसरे आइसो क्वांट Q2 वो कभी नहीं काटेगी, वो कभी नहीं काटेगी। यह आइसो क्वांट की विशेषता है। क्लियर है, जी हाँ, इसको बढ़िया से तैयार करके भेजिए। दैट्स ऑल। थैंक यू सर। क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट डू मीन बाय आइसो क्वांट, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज। एकदम हिट क्वेश्चन है, आता है। जी